श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं मंगलवार की। श्री हनुमान जी का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 29 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की आज तिरोष्ठी तिथि रहेगी। आज सूर्योदय का जो वक्त रहेगा वो सुबह को 5:57 पर रहेगा, जबकि शाम को 6:46 पर सूर्य अस्त होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:56 पर रहेगा, जबकि 11:56 से 12:47 तक रहेगा। और राहु काल 3:34 से शाम 5:10 तक रहने वाला है। आज दिशा शूल उत्तर की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। अपने लग्न और राशि दोनों को देखना चाहिए और उसके बाद उस राशिफल से जो औसत निकले उसी से आज के दिन का आपको अंदाजा लगाना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि। शुक्र वक्री हैं, शनि वक्री हैं, बुध वक्री हैं। चंद्रमा आज मकर राशि में आपके रहेंगे। शुक्र देव आपको जैसे कि पता है कि 3 भावों का आपको परिणाम दे रहे हैं। और भैया आज चंद्र देव अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। इसके अलावा जो गुरु चंडाल दोष बना हुआ है उसकी डिग्रियां बहुत कम होती जा रही हैं, तो चंडाल दोष बहुत कम आपकी कुंडली में अब दुष्प्रभाव दिखाएगा। तो चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर करते हुए आपकी कुंडली में, आपके गोचर में कन्या राशि का जो पंचम स्थान है कन्या राशि से मकर राशि, उसमें आज विराजमान रहेंगे और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगा देखिए, ज्ञान और एकादश भाव का संबंध हो जाए और उस पर भी जो इनकम का लोड है वो अपने ही नक्षत्र से गोचर करे, तो इससे बढ़िया परिस्थिति और कुछ भी नहीं कही जा सकती है। गौर कीजिएगा, चंद्रदेव जो कि आपके इनकम के स्वामी हैं वो आपके ज्ञान भाव में चले गए हैं, अर्थात ज्ञान भाव से आपको इनकम होगी और वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। इट मीन्स इनकम प्लस ज्ञान प्लस इनकम इज इक्वल टू कई गुना इनकम। तो आज अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा, अपने कौशल के बल पर आप जितना चाहें उतना धन कमा सकते हैं। आज आपके लिए धन कमाने का सबसे अच्छा एक गोचर आ रहा है जिसका आपको पूर्ण लाभ लेना चाहिए। त्रयोदशी की तिथि है, तो सुबह सुबह ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। भगवान शिव को दूध अर्पित करें, माँ पार्वती को खीर का भोग लगाएं और भैया अपने दिन की शुरुआत करें। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। आज आपकी लाइफ में और दिनों से, अन्य दिनों से काफ़ी अच्छा इनकम के मामले में आपका दिन रहने वाला है। ज्ञान के बल पर आज आप पैसा अर्न करेंगे। अब चंद्रदेव पंचम भाव में बैठे हैं तो समझिए कि लव अफेयर्स में भी आपके बहुत पवित्रता, शुद्धता आने वाली है। अब पवित्रता, शुद्धता कैसे, इसको भी थोड़ा समझिए कि आप जिसके प्रति ऑनेस्ट हैं उसके प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। लेकिन यदि आप एक से प्यार करते हैं और कहीं दूसरी तरफ भी आपकी नज़र है तो आपकी नज़र आज वहाँ भी अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव चंचलता के प्रतीक हैं। पंचम भाव में आए हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन राशि शनिदेव की है तो रोग रिपु ऋण आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ यदि आप अट्रैक्शन में ऐसे रहते हैं तो गलत कदम आपसे अवश्य ही उठवा देंगे। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अब
बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र और चंद्र दोनों का आपस में दृष्टि संबंध है। शुक्र देव शनि की राशि को जब देखते हैं तो वहां पर अच्छा प्रभाव देते हैं, और शुक्र और चंद्र का भी संयोग हमने अच्छा देखा है जब ये दृष्टि संबंध में आमने सामने हो जाए और कारकत्व हो, क्योंकि शुक्र देव चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं और चंद्र अपने ही घर को देख रहे हैं। वही शुक्र देव चंद्र को देख रहे हैं, शनि के घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मधुर संबंध हो गया। तो शुक्र देव की कृपा से आज आपका व्यापार चलने वाला है, आज आपके इनकम के रिसोर्सेज बढ़ने वाले हैं। किसी स्त्री के सहयोग से आज आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। अब चाहे वो आपकी लाइफ का मामला हो, आपके कैरियर का मामला हो, आपके एजुकेशन का मामला हो, ऑन इन वन कहीं पर भी जहां आपको स्त्री का सहयोग मिल रहा है वहां पर आपको सफलता मिलेगी। शर्त यही है कि आपकी नज़रें उन स्त्री के प्रति बुरी ना हो। अभी हमारे पास एक केस ऐसा ही आया था, उम्र में काफ़ी अंतर था लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हो गया था। वजह जानी तो सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि कुंडली में ऐसी दशा थी, लेकिन वजह वहां पर जो थी उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन वो वजह अकल्पनीय थी। तो ऐसा भी होता है। देखिए, हमें ज्ञान जो बाबा की कृपा से मिलता है वो तो अपरिमित है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं, लेकिन जो कुंडलियों का अध्ययन करने से चीज़ें पता चलती हैं वो भी हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि करती हैं, और हम चाहते हैं कि उस ज्ञान को आप तक पहुंचाएं। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो ऐसा भी होता है। जो स्त्री आपकी सहायता करेगी, हो सकता है उसका या आपका दिल एक दूसरे पर आ जाए, लेकिन वो दिल आना नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा। कुछ दिनों बाद आप उस रिश्ते से हट जाएंगे। तो हम कहते हैं जिस रिश्ते को निभाना नहीं उस रिश्ते में थोड़े वक्त के लिए ही पड़ना क्यों क्यों अपने चरित्र को खराब करना। बाकी इच्छा भैया आप लोगों की है, हम तो जो गोचर में परिस्थितियां बनी है उसको बता दिया। बुध देव भी आपको यहाँ पर अब ये लाभ पहुंचाएंगे। देखिए, सूर्य की डिग्रियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, बुधादित्य योग मजबूत हो रहा है। और बुधादित्य योग, बुध देव क्योंकि वक्री हो गए हैं तो 11वें का 12वें का और लग्न का आपको फल देंगे। तो कर्क राशि चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में विराजमान है, और कन्या राशि बुध की अपनी राशि है जहाँ पर कि मंगल देव विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अहंकार की वृद्धि, या फिर कहें कि उत्तेजना में आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जिससे कि आपके कुछ रिश्ते खराब हो, या फिर आपके कुछ शत्रु बन जाए, या आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ जाए। हालांकि आप गलत नहीं होंगे, कड़वा सत्य बोलने से इस वक्त आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप भले ही कितने ज्ञानी हैं लेकिन एक ज्ञानी को अहंकार शोभा नहीं देता, और आपकी वाणी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अहंकार तो भैया झलकेगा ही। देखिए, वैसे तो एक बात बताएं कि जहां पर अधिक ज्ञान होता है वहां पर कहीं ना कहीं अहंकार का प्रकाश होता ही होता है, और अहंकार का प्रकाश नहीं होता, अहंकार का अंधेरा होता है। लेकिन अहंकार का प्रकाश थोड़ा सा इसलिए कहेंगे कि यदि ज्ञानी अपना ज्ञान आजकल ना बताए, तो अब हमारे पास ही बहुत सी कुंडली आती है, वो कहते हैं हमारे हस्तरेखा देख लीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, जो हमारे विपिन जी हैं अटेंडेंट, हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि आप दक्षिणा भेज दिए। कहने लगे दक्षिणा बाद में भेजेंगे जी, पहले हमें दिखाओ कि आप कुछ जानते हो। भैया हम क्या जानते हैं, सब बाबा की कृपा है, हम कुछ नहीं जानते भैया। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से आपको बता देते हैं, आप हमारी परीक्षा क्या लेंगे। तो इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं, अब उनको क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, मासूमियत है। लेकिन फिर भी हम यह कहेंगे कि अहंकार को आपको त्यागना है, अपना स्वाभिमान हमेशा जागृत रखना है। देखिए, स्वाभिमान और अहंकार बहुत हल्का सा फर्क है। आप सब कुछ जानते हैं, यह आपका अहंकार है। आप हर वक्त कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, यह आपका स्वाभिमान है। तो हर वक्त कुछ जानने की इच्छा रखिए, संपूर्ण है आप ऐसा मत सोचिए। आपका सारा अहंकार इस एक सूत्र से सेकंडों में छूमंतर हो जाएगा। इतना बढ़िया सूत्र कहीं नहीं मिलेगा। तो बुध देव आप पर कृपा बनाएंगे, आपकी बुद्धि को बहुत विलक्षण बनाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि जुबान में हल्की फुल्की तुतलाहट आएगी कि मंगल देव वहां पर हैं, लेकिन फिर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप जिसका काम करेंगे उसका काम होगा।
क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है। बस मंगल देव के कारण जो अहंकार का भाव आपके अंदर जागृत हो रहा है उसको त्याग दीजिए। केतु देव द्वितीय स्थान में बैठे हैं, यह बेकार नहीं होते, शुभ ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में संलिप्त करेंगे। क्योंकि अब गुरु और केतु आमने सामने है, राहु की पावर बहुत कम हो गई है, हालांकि केतु की पावर बहुत कम हो गई है, लेकिन केतु मोक्ष प्रदायक है। और अब 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 अक्टूबर तक, जितना समय 30 अक्टूबर तक बचा है, उस समय में आपको आध्यात्मिक कार्यों में ये संलिप्त करेंगे, क्योंकि केतु का कार्य है आपके भोगों को जल्दी जल्दी आपको भुगवाएं और आपको पवित्र करें। तो वो धार्मिक कार्यों से, धार्मिक यात्राओं से, धर्म कर्म से जुड़ने से ही हो सकता है। जिन कन्या राशि वालों का अभी 5-7 दिन से धर्म की ओर प्रवृत्त होने का मन हुआ हो, वो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि यह सूत्र कामयाब हो रहा है या नहीं, क्योंकि गोचर की स्थिति तो इसी सूत्र को बयान कर रही है। बाकी आपकी कुंडली की परिस्थितियां हैं कि क्या परिस्थितियां आपकी कुंडली में बनी हुई हैं। तीसरी बात, जो हमने सूर्य देव की बात बताई, सूर्य देव अपनी राशि में तो खर्च अधिक कराएंगे, लेकिन मान सम्मान, ख्याति और विदेश से संबंधित आपका लाभ आपको देंगे। इस समय आपके दूर दूर के संबंध बनेंगे। सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो आपके संबंध ऐसे व्यक्तियों से बनेंगे जो बॉम्बे रहते हों, कलकत्ता रहते हों, रांची रहते हों, मतलब काफ़ी दूर के लोगों से आपका संपर्क होगा, कुछ ना कुछ आपकी उनसे बात होगी, और यह संपर्क आपका आने वाले भविष्य में किसी न किसी रूप में आपके लिए लाभकारी होने वाला है। सूर्यदेव अपनी राशि में है, जहाँ ना तो कोई ग्रह उच्च का होता है और ना ही नीच का। यह एकमात्र सूर्यदेव का अपना घर है, राजा का अपना घर है, और राजा अपने घर में विराजमान है युवराज के साथ, जो कि वक्र हो चुके हैं। तो आपकी बुद्धि की लोग बाग दूर दूर तक चर्चा करेंगे। अहंकार को त्याग दीजिए। प्रेम संबंध अच्छा, नौकरी अच्छी, जॉब अच्छा, हर तरीके से आज का दिन आपके लिए शुभ है। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।